अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम आईसीटी में प्रिंटर के लेक्चर्स को आगे लेके चलते हैं और पिछली क्लास में हमने देखा था कि बेसिकली प्रिंटर होता क्या है, उसके अलावा प्रिंटर की बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज हम उन टाइप्स को फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस क्लास में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रिंटर्स हमारे पास है क्या। अब देखिए प्रिंटर की हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया था। एक है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर जो बेसिकली पेपर को टच करके आपके लिए आपकी डॉक्यूमेंट को जनरेट करते थे, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो आपके पेपर को टच किए बगैर आपके लिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स जितने भी हैं ये पुराने जमाने में जो न्यूली प्रिंटर्स इन्वेंट हुए थे उनमें कंसिडर किए जाते हैं कि तमाम जो प्रिंटर की बात शुरू हुई थी, यानी कि प्रिंटर मार्केट में आने शुरू हुए थे, तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। आजकल के दौर में तमाम तर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को यूज किया जाता है, राइट। तो इस बात को तो क्लियर रख लें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की पहली टाइप। हमारे पास पहली टाइप कौन सी है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये ऐसा प्रिंटर था जो बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर था और आपके लिए जो बेसिकली कैरेक्टर्स जनरेट होते थे वो पॉइंट पॉइंट करके जनरेट होते थे। मतलब एक एक कैरेक्टर जो है वो जनरेट किया जाता था डॉट्स की सूरत में, राइट। और देखिए इसमें आपको इन्होंने स्पीड भी बताई हुई है कि 32/550, यानी कि इसमें देखिए आपको स्पीड भी बताई हुई है कि 32/550 के हिसाब से ये कैरेक्टर्स जनरेट कर सकता था पर सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट का इंट्रोडक्शन था कि मतलब जो आपकी डॉक्यूमेंट जनरेट की जाएगी वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, ठीक है। लेकिन आजकल के जो जदीद प्रिंटर्स हैं उनमें आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है कि आप कलर प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं, राइट। ये बेसिकली क्योंकि जो है स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये इंतहाई चीपेस्ट था, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं था, सस्ता था, लेकिन इसका शोर काफी ज्यादा होता था। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, वो प्रिंटर्स जो बेसिकली पेपर को टच करके आपके लिए डॉक्यूमेंट प्रिंट करे ना, तो उसमें एक मसला होता है, वो शोर काफी ज्यादा करते हैं। जैसे आप लोग किसी टाइपराइटर के पास खड़े हो जाएं जो टाइपिंग कर रहा हो तो आपको इंतहाई शोर फील होगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो बेसिकली पेपर को टच करके आपकी डॉक्यूमेंट जनरेट करते थे, ठीक है। और आपको इसमें इंट्रोडक्शन भी बताया गया कि ये 1970 के बीच में की दिहाई में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता था। अगर आपको इसका मैं सैंपल आउटपुट बताऊं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आपके लिए डॉक्यूमेंट किस तरह प्रिंट करता था, तो देखें काफी ज्यादा लो क्वालिटी का आपको प्रिंट आउट नजर आता था इसके अंदर, राइट। तो डॉट डॉट से आपके कैरेक्टर्स को जनरेट किया जाता था और इसमें एक लिमिटेशन ये थी कि आप किसी भी किस्म का कोई ग्राफिक आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, कि इसमें लो पेपर पर कॉस्ट थी कि पेजेस की इतना ज्यादा जो है वो खर्चा नहीं था। लेकिन अगर आज आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं तो उसमें आपको अच्छा पेपर, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपके पर पेपर की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर्स से तो उन्होंने खाली कैरेक्टर से जनरेट करने होते थे, तो आप उसमें कोई भी पेपर यूज कर सकते थे, इतना कोई उसमें इशू नहीं था, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ नई चीजें थी इसके अंदर। नई चीज ये थी कि बेसिकली इसके अंदर जो कैरेक्टर के इमेजेस थे वो एक मोल्डेड प्लेट के ऊपर जो है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिए गए थे। जैसे आपको स्क्रीन में इस पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, जैसे ABC कैरेक्टर्स हैं तो उनको प्रॉपर्ली मोल्ड कर दिया गया था एक प्लेट के ऊपर, ताकि बस ये कैरेक्टर स्पेसिफिक रहे और ये जब पेपर को स्ट्राइक करे तो ये चीज जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाए। तो बेसिकली पहले तो लोगों की लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश ही थी, तो उससे मसला क्या बाद में दरपेश आया इसमें कि इसमें बड़ी लिमिटेड कैरेक्टर्स की आपके पास रेंज थी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपके पास स्पेसिफिक इंग्लिश के कैरेक्टर्स थे, तो तमाम वो तरह डॉक्यूमेंट्स जो कि इंग्लिश में मौजूद हैं तो उनको तो प्रिंट करना आसान था। लेकिन अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इंग्लिश में ना हो तो इस मोल्डेड प्लेट के ऊपर तो सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स ही मौजूद थे। तो मसला क्या आ रहा था कि आप सिर्फ इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स को वो प्रोबेबली प्रिंट कर सक रहे थे। क्यों? क्योंकि इस मोल्डेड प्लेट के ऊपर तमाम इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स मौजूद थे। और इंग्लिश इसलिए थे क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी गई वो इंग्लिश को दी गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था, इस मोल्डेड प्लेट के ऊपर ये कैरेक्टर्स होते थे और ये कैरेक्टर स्ट्राइक करके आपके लिए का जो भी डेटा होता था वो जनरेट करते थे, राइट। आपको ये नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। हाँ, और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये प्रिंटर की टाइप जो थी ये भी आपके लिए कोई भी ग्राफिक आउटपुट नहीं जनरेट कर सकता था,
राइट। आई होप सो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने दो प्रिंटर्स को डिस्कस किया। एक हमारे पास है डेजी व्हील प्रिंटर, इसको डेजी व्हील इसीलिए कहा जाता था कि एक व्हील शेप का होता था, और एक हमारे पास था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, जो डॉट डॉट की शेप में आपके लिए कैरेक्टर्स जनरेट करता था पेपर के ऊपर। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे जो पॉपुलर है दैट इज इंकजेट। आप जैसे आजकल कोई भी प्रिंटर लेने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा भी होता है अक्सर HP लेजर इंकजेट या HP दिस या HP दिस। तो इंकजेट में क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा प्रिंटर है जो कि पेपर को टच नहीं करता, आपके ग्राफिक आउटपुट को भी जनरेट करता है, आपका जिस किस्म का भी आउटपुट हो उसको ये जनरेट करने की कैपेबिलिटीज रखता है। जो इसके अंदर जो कार्टेजेस हैं तमाम तर 4 कार्टेजेस बेसिकली होती है RGB वाली, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि RGB ऐसे कलर्स हैं जिनको आप मिक्स करके दुनिया का कोई कलर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कार्टेजेस बेसिकली क्या करते हैं आपके लिए, वो कार्टेजेस ये करते हैं, इन कार्टेजेस में से इंक जो है वो ली जाती है और इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू बेसिकली आपका आउटपुट जनरेट किया जाता है पेपर के ऊपर, ठीक है। और पेपर को सबसे बड़ी बात कि टच नहीं किया जाता, एक बात। दूसरी बात ये कि ये डॉट्स की बेसिस पे ही काम करता है, लेकिन इसके डॉट्स वो डॉट्स नहीं है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के हैं, काफी हाई रेजोल्यूशन के डॉट्स हैं और ये सेकंड्स के हिसाब से अच्छे खासे डॉट्स आपके लिए जनरेट कर सकता है। नॉर्मल अगर इंकजेट की आप बात करें तो 300 DPI जो है वो कम से कम प्रोवाइड करता है। ये जितनी DPI ज्यादा होगी प्रिंटर उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा और उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रिंट भी आपके लिए जनरेट करेगा। एज वेल एज ये जो बेसिकली आपके पास इंकजेट प्रिंटर्स हैं ये आपके लिए ग्राफिक आउटपुट को भी प्रिंट आउट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये आपको कार्टेजेस नजर आ रहे होंगे, इसी तरह कलर्स के कार्टेजेस होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस तो यही होंगे कि बेसिकली हाई रेजोल्यूशन आउटपुट है और उसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब अगर आप कलर प्रिंट करना चाह रहे हैं या नहीं ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं तो ये फैसिलिटी बेसिकली आपको प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। और इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, पेज पर कॉस्ट भी एक्सपेंसिव होगी क्योंकि इसके अंदर आपको A4 पेपर लगाना पड़ेगा या कोई अच्छी क्वालिटी का पेपर लगाना पड़ेगा, तो उस पर पेपर की कॉस्ट भी आपके ऊपर ज़्यादा आएगी। अब डिस्कस कर लेते हैं थर्मल प्रिंटर को। ये भी बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये जितनी भी फैक्स मशीन्स हैं उनके अंदर थर्मल प्रिंटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप किसी को फैक्स करते हैं तो बेसिकली एक रॉड टाइप होता है और उसके अंदर पेपर रोल किया जाता है और पेपर की जो एंडिंग होती है उसको स्टक किया जाता है उस रोल के साथ, ताकि उसमें जो है वो पेपर आपका बाहर ना निकले उस रोल से। और उस रोल के ऊपर हीट के जरिए बेसिकली उस पेपर के ऊपर पिगमेंट्स के थ्रू क्या होता है, आपकी इमेज जनरेट की जाती है, ठीक है। बेसिकली ये काम इस तरीके से होता है थर्मल प्रिंटर्स के अंदर, ठीक है। हीट एनर्जी के थ्रू आपके पेपर को पॉपुलेट किया जाता है फ्रॉम योर डेटा, राइट। आई होप सो थर्मल प्रिंटर भी आपको क्लियर हो गया होगा। द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रिंटर इज लेजर। लेजर प्रिंटर आजकल के दौर में काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है, लेकिन ये इंतहाई एक्सपेंसिव है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हाउस होल्ड की बात की जाए या ऑफिस होल्ड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर जो है वो आपके पास इंकजेट ही है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेज़र तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि इसका जो क्वालिटी आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये आपको बहुत हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर भी जो है वो बेसिकली नाम से जाहिर है कि लेज़र रेज से जो है वो बेसिकली आपके लिए आउटपुट जनरेट करता है पेपर के ऊपर, और आउटपुट जो है वो इंतहाई हाई क्वालिटी का होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स, ठीक है। इसके अलावा देखें आप इसकी DPI अगर कंपेयर करें इंकजेट से तो इसकी DPI 600 to 1200 है, ठीक है, जबकि आप इंकजेट की DPI के ऊपर बात करें तो वो 300 पर इंचेस है, ठीक है। तो ये वही वाली मिसाल है कि अगर एक पिक्चर है तो उसमें जितने पिक्सल्स की तादाद ज्यादा होगी वो पिक्चर उतनी हाई रेजोल्यूशन का होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये DPI थोड़ा सा समझाता चलूं। अगर आप YouTube देख लें तो YouTube में आपको वीडियो क्वालिटी दी होती है, जैसे कि 144 पिक्सल, देन 480 पिक्सल, 360 पिक्सल, 240 पिक्सल, 720 पिक्सल, उसके बाद आपके पास 1080 पिक्सल, फिर 1440 पिक्सल, फिर 1920 पिक्सल्स, राइट। तो आप मुझे बताएं अगर मैं एक पिक्चर जो है वो एक वीडियो 144 पिक्सल पे चलाता हूं और एक वीडियो 1440 पे चलाता हूं तो कौन सी पिक्चर की रेजोल्यूशन बेहतर होगी? ऑब्वियसली 1440 की। आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा, आपकी अगर नेट कनेक्शन स्लो है तो 1440 पे चल रही होती है, आपको ठीक तरीके से जो है वो इमेज में चेहरे भी नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर आप इसको
HD में कन्वर्ट करते हैं, HD से मुराद ये 720 में या 1080 में, तो तमाम तर चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो क्यों? तो उसमें बेसिकली पिक्सल्स की तादाद बढ़ जाती है। इसी तरह जब आपका जो प्रिंटर है वो आपके लिए एक कैरेक्टर जनरेट कर रहा है, लेट्स से S जनरेट कर रहा है, तो उसमें जितनी भी डॉट्स की तादाद ज़्यादा होगी, DPI डॉट्स पर इंच, 1 इंच के ऊपर जितने ज्यादा डॉट्स होंगे वो कैरेक्टर उतना हाईली क्वालिटी जनरेटेड होगा, ठीक है। तो देखें अब इंकजेट में 300 DPIs थी और इसमें 600 to 1200, तो आप खुद सोच करें कि लेजर प्रिंटर कितना एफिशिएंटली आपके जो है वो कैरेक्टर्स को जनरेट करता है, आपके आउटपुट को जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें DPIs की तादाद ज्यादा होती है। आई होप सो ये DPI का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आपको बताता चलूं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, इसे ऑल इन वन भी कहते हैं, AIO, राइट। आपको इधर स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, AIO भी कहते हैं इसमें, ऑल इन वन, या इसको मल्टी फंक्शनल प्रिंटर भी कहते हैं, MFP भी बोलते हैं। ये एक ही टाइम पे आपके लिए प्रिंटिंग भी करता है, मतलब ये कि इस प्रिंटर के अंदर कॉपियर भी मौजूद होता है जो आपके लिए फोटो कॉपीज भी निकाल सकता है, इसी तरह आपके लिए प्रिंटिंग भी कर सकता है और साथ ही साथ आपके लिए स्कैनिंग भी कर सकता है, ठीक है। और ये भी आपको हाई किस्म की क्वालिटी प्रोवाइड करता है। लास्ट वन, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? बेसिकली ये जितने भी बड़े बड़े बैनर्स या बिलबोर्ड्स आपको नजर आते हैं, बेसिकली ये आपके लिए, ये जितने भी आर्किटेक्चरल डिजाइन होते हैं या ब्लूप्रिंट्स होते हैं, या आप जितने भी बेसिकली बैनर्स देख लें, पोस्टर्स देख लें, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जो आपको नजर आते हैं, ये प्रिंट करना नॉर्मल प्रिंटर के बस की बात नहीं है। इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर यूज होता है जिसे हम प्लॉटर कहते हैं। अच्छा, मैं आपको जरा एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से प्रिंटर हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से प्रिंटर हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने जस्ट 2 प्रिंटर इस क्लास में डिस्कस किए, एक है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर और एक है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किए, एक इंकजेट प्रिंटर डिस्कस किया, उसके अलावा हमने ऑल इन वन यानी कि मल्टी फंक्शनल प्रिंटर डिस्कस किया, उसके साथ साथ लेजर प्रिंटर डिस्कस किया, उसके साथ साथ प्लॉटर को भी डिटेल में डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखें, प्रिंटर के हमारे लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगले लेक्चर्स के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।